Hello students, welcome to CR International School online live class with the students. Today we'll discuss lesson number 3, changing profit sharing ratio part number 5. जी स्टूडेंट्स, 4 पार्ट्स आपके इस लेसन के हो चुके हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट हुआ था, उसके बाद हमने गुडविल के रिगार्डिंग में मेथड्स पढ़े थे। तो देखिए 3 मेथड थे गुडविल के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट स्टूडेंट्स wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain, stay home, stay safe. जस्ट स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का होमवर्क अब भी मेरे पास नहीं पहुंचा उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज विद इन 1 और 2 डेज में वो अपनी पीडीएफ फाइल बनाकर मेरे पास लेसन नंबर 2 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज रिगार्डिंग कृपया करके भेज दें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेसन नंबर 3 के अंदर हमने मेथड्स पढ़ लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, एपी एंड एसपी। आज नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जब हमने गुडविल इज ए वैल्यूएबल एसेट्स है, गुडविल को हमने फाइंड आउट कर लिया, गुडविल की कीमत आ गई। गुडविल जस्ट लाइक रेपुटेशन, नेम एंड फेम। बिजनेस में मेहनत ईमानदारी के बदले में एक बिजनेसमैन ने अपने गुडविल को मेंटेन किया है। आज हम करेंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। वर्तमान साझेदार ही गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने किया था, नोटिस करना। क्वेश्चन 1 और 2 में क्या था, मैंने उदाहरण भी बताया था। ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो और ए बी का न्यू रेशियो। आपने फॉर्मूला पढ़ा था सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फार्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर प्लस का निशान है तो सैक्रिफाइस, माइनस है तो गेन। यहां भी स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, सबसे पहले तो गुडविल अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो गुडविल को ट्रीटमेंट निकालना होगा अकॉर्डिंग टू मेथड। 3 मेथड हम पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाइड करवाएगा वो गुडविल को फाइंड आउट करवाएगा, या गुडविल गिवन होगी आपको। तो अब आपने क्या करना है, उस गुडविल में टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल गिवन इन द क्वेश्चंस, उसमें कितना सैक्रिफाइस किया। अब देखो, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको पैसे मिलने चाहिए, जिसको गेन किया वो पैसे देगा। तो जो गेन है उसको तो करना है डेबिट, और सैक्रिफाइस जो करना है क्रेडिट की होगी आपकी जर्नल की एंट्री। चलो एक इलस्ट्रेशन में लेके चल रहा हूं आपके सामने, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या है 21 इलस्ट्रेशन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 21, 22, 23 तीन क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 21 ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 5:4:1, 5/10, 4/10, 1/10। ये इनका ओल्ड रेशियो है। उसके बाद क्या है, इट वाज डिसाइडेड इफेक्ट 1 अप्रैल से रेशियो करना चाहते हैं 9/20, 6/20, 5/20। दिस इज योर न्यू रेशियो। ये पुराना था, ये नया है। उसके बाद क्या कहा, गुडविल ऑफ द वैल्यू 2 ईयर परचेज एवरेज 3 इयर्स प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट्स गिवन दे रखे 3 साल के, 48, 42 और 60। 48, 42, 60 का जोड़ आ रहा है 1,50,000।
तो आपने एपी बराबर 1,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ 3, तो एपी आएगा 50,000। गुडविल बराबर जो एपी है नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन कितना कर रखा है, 2 दे रखा है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई, तो गिवन होती है, निकाल लिया आपने। अब देखो सवाल क्या है, गुडविल आपको पता लग गया। अब बहुत ही सिंपल सवाल बन चुका है ये। आपने यहां लिखना है गुडविल की वैल्यू क्या है, 1 लाख। अब क्या करना, अभी मैंने क्या बताया था, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी और सी तीनों के हम निकालेंगे। ओल्ड क्या है, 5/10 माइनस 920, 4/10 माइनस 620, 1/10 माइनस 520 इज इक्वल टू 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 और 10 को मल्टीप्लाई मत कर देना, 200। 20 एलसीएम आ गया, 2 10 माइनस 9 प्लस 1/20। तो नोटिस करो दिस इज वर्ड सैक्रिफाइस। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो एस लिखना है, और नेगेटिव में गेन वर्ड आएगा। और ये फैक्ट है, जितने पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि जनरल एंट्री में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। चलो आगे, ये 20 पे एलसीएम 8 माइनस 6 प्लस 2/20, ये भी ऐसा आएगा। अब देखना ये जो आएगा नीचे वाला -3/20 आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 हो गया 3। माइनस आना चाहिए 3 जब भी जाके एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं होगी। माइनस का आएगा ये वाला 100%। देखिए 21 माइनस 5/20 है, कितना है, 120, 220 और 320। 2 माइनस 5, अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, 1 प्लस 2 -3/20। अगर ये -3 नहीं आ रहा तो आप गलत है, यहाँ पे ये नोटिस कर लेना। -3 होने पर ये गेन होगा। अब मैंने एक बात कही थी, जो गेन होगा वहां लिख लेना डेबिट है, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। अब जनरल की एंट्री भी होगी आपकी, तो एंट्री क्या करेंगे आप और कितने रुपए से करेंगे। जो गुडविल गिवन है, ए 1 लाख का 1/20 5,000, बी 1 लाख गुडविल का 220 कितना आ जाएगा, 10,000। सी 1 लाख का 320 15,000। ये दोनों क्रेडिट, ये डेबिट। एंट्री होगी सिंपलिसिटी, क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको गेन हो रहा था। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस कंसेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 आप खुद कर लीजिए, बहुत ही सिंपलिसिटी है। एक 23 और मैं करवा देता हूं। 22 बिल्कुल डिट्टो है, 23 देखिए क्या है। सेम डिट्टो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 21, 22 और 23। क्या है 23 का क्वेश्चन, एक्स वाई दो पार्टनर है, रेशियो दे रखे 3/4 1/4, दिस इज द ओल्ड रेशियो। उन्होंने कहा कि अब हम रेशियो को बनाना चाहते हैं 5/8 3/8, तो ये न्यू रेशियो आ गया। ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। फिर कहता है गुडविल को निकालना है, वो
कि वैल्यू ऑफ द टोटल ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट का जोड़ करना प्रेसीडिंग। प्रेसीडिंग का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट को समझे, प्रेसीडिंग का मतलब होता है जो साल में आप खाता बना रहे हैं उससे, मतलब उस साल को, जैसे मान लेते 16, 17, 18, तो ये जो ईयर होंगे प्रेसीडिंग ईयर होगा। 18 में आप खाते बना रहे हैं तो 18, 17 आपका प्रेसीडिंग ईयर होगा। 16 को छोड़ देंगे, मान लेते 3 साल के प्रॉफिट कर दिए, 2 साल होंगे प्रेसीडिंग ईयर है। Goodwill was should be valued 2 year profit preceding the date of the decision become the effective the profit 18, 19, 19, 20 और 20, 21। तो भाई 20, 21 और 19, 20 2 ही साल के प्रॉफिट लेने। गुडविल को कहता है जो गुडविल मानी जाएगी वो 2 साल के टोटल प्रॉफिट को मानी जाएगी, लास्ट 2 ईयर्स के। तो लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट देखिए कितने हैं। पहला 60, 70, 90, 60 को इग्नोर कर दो, तो हमारी जो गुडविल होगी वो होगी 70,000 प्लस 90,000, तो गुडविल आ गई 1,60,000। ये गुडविल की वैल्यू मानी गई है। गुडविल आपके पास मैंने कहा या तो गिवन होगी या बताया जाएगा। 1,60,000 की गुडविल है। आपको क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, न्यू रेशियो दे रखे हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या बताया था? 3/4, 1/4। और न्यू रेशियो क्या है? 5/8 और 3/8। ये न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड तुम्हें मालूम, न्यू तुम्हें मालूम, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3/4 माइनस 5/8, एलसीएम 8। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, माइनस 5 बराबर +1/8। जैसे प्लस आया आपने सैक्रिफाइस लिख दिया, और सैक्रिफाइस लिख के ब्रैकेट में क्रेडिट भी लिख दिया। दूसरा कैंडिडेट सीधा -1/8 आएगा, ये कंफर्म्ड है। अगर ये +1/8 है तो -1/8 है, ये सैक्रिफाइस है तो गेन है, क्रेडिट है तो डेबिट है, अगर दो ही पार्टनर है तो। चलो देखो 1/4 माइनस 3/8, एलसीएम 8, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/8, ये गेन हुआ, ये डेबिट हुआ, तो फिर एंट्री हो गई। एंट्री क्या होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगी? गुडविल आपने निकाली 1,60,000। 1,60,000 का 1/8, 20,000। 1,60,000 का 1/8, 20,000। ये कौन बैठा? डेबिट में, ये क्रेडिट में। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपए और 20,000। कंप्लीट। 3 क्वेश्चन थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, जिसमें से 2 मैंने करवा दिए, एक मैंने कहा डिट्टो है, सेम डिट्टो, आपने कुछ नहीं करना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुडविल आपको गिवन है बकायदा सवाल में, उसमें 3 लाख रुपए दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है। जिसमें निकालनी तो वो सवाल मैंने दोनों करवा दिए। पहले में एवरेज प्रॉफिट मेथड था, दूसरे में गुडविल गिवन है, तीसरे में 2 साल के प्रॉफिट का जोड़ गुडविल माना है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है, सुनना ध्यान से प्लीज। साझेदार प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट का कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने ये कहा है कि अगर ये पहले गिवन है, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट, बैलेंस शीट की लाइन में क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और कोई भी रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नंबर 1, अगर कंसेप्ट में दे रखे हैं दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वे बांटना चाहते हैं पार्टनर आपस में। अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसों को, तो ध्यान रखना एंट्री क्या होगी? सीधी सी एंट्री है, इनको डेबिट कर देना, पार्टनर को क्रेडिट कर देना, होगी एंट्री। ये पैसा इनको देना है, देंगे तो इनके खाते क्रेडिट होने चाहिए, तो एंट्री क्या होगी? पहला कंसेप्ट है, ध्यान देना, ये साझेदारों में इस पैसे को बांटना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके खाते में जाना चाहिए, रेशियो कर दिया होगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जनरल रिजर्व था 50,000,
ए और बी दो पार्टनर था, रेशियो था 4:1। ये बांटना चाहते हैं इसमें, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 50,000, 40,000 इसके, 10,000 इसके। ये तो है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जहां बंटवारा होगा जो लायबिलिटी साइड में है, ये लायबिलिटी में है, लायबिलिटी में जितने भी रिजर्व होंगे, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड होता है। अगर इसके अगेंस्ट हो, इसका राइवल हो, तो एसेट साइड में तीन चीजें मिलेगी, नोटिस कर लेना। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस यहाँ है, तो पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स में मिलेगा। एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक वर्ड है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सुना हुआ भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेसन आया था 11th में। एक ऐसा खर्चा जिसको लंबी अवधि तक हम करते रहते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे वर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो यहाँ तीन वर्ड अगर हो तो फिर क्या होगा? इस एंट्री को पलटी मार देना, रिवर्स, क्योंकि लायबिलिटी के राइवल है ये एसेट्स में, तो फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर मान लेते हैं पी एंड एल का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए है, दो पार्टनर ए और बी है, रेशियो 1:1 है, तो एंट्री क्या होगी? सुनो ध्यान से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये डेबिट होंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो नुकसान है, लॉस है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000, 5,000 रुपए ये देगा, 5,000 ये देगा। ये था कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। आई होप सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ रहा है, साझेदारों में बांटना चाहते हैं, लिखा होगा सवाल में, और नहीं लिखा होगा तभी आपने बंटवारा ही करना है, हमेशा पार्टनर को देने हैं पैसे। अगर दूसरा कंसेप्ट आ जाता है दे डू नॉट वांट, डू नॉट वांट, तो आपने गुडविल की एंट्री की है, पिछला टॉपिक सेम डिट्टो वो तो वो। फिर सुन लीजिए क्या कहा मैंने सेकंड कंसेप्ट में। अगर डू नॉट वांट आ गया, वो बांटना नहीं चाहते, नोट, तो सेम एंट्री होगी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल वगैरह कुछ बांटना नहीं चाहते, तो एंट्री क्या होगी? अभी हमने कहा था क्या, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वही एस और जी का प्रयोग करना है और सवाल सोल्व। सेम कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये कंसेप्ट आपका आगे आ रहा है दो पॉइंट में। अगर वो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे करना है, और डू नॉट है तो ऐसे। अब एक दो इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं और एक WCR का लेंगे कंसेप्ट, और फिर बस इसके बाद कंप्लीट। आज का कंसेप्ट में 3 पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहले आई होप सो दैट आपको गुडविल का समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपली था, ओल्ड में से न्यू घटाया था आपने, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन आए थे, नेगेटिव है तो गेन है, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस है, जो माइनस है उसको डेबिट कर दिया, प्लस को क्रेडिट कर दिया। सेम ट्रीटमेंट यहां पर है। तो सबसे पहले तो 24th क्या दे रखा, सुनना ध्यान से। XYZ पार्टनर है, 432 में बांटते हैं। XYZ 432, 4/9, 3/9, 2/9, ये उनका ओल्ड रेशियो है, पुराना। नया ना दे रखे तो पुरानी बातें, पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। उन्होंने कहा कि दे डिसाइडेड कि भविष्य में वो लाभ हानि बराबर बराबर बांटेंगे। ये फ्यूचर में बता दें, 1/3, 1/3, 1/3, ये न्यू रेशियो। ऑन देयर डेट उनके वो क्या दे रखे हैं, तीन चीजें दे रखी हैं, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, WCR और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो तीन बैलेंस तो फेवरेबल है और एक है अनफेवरेबल। तीन तो है लायबिलिटी के, एक तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस जो अभी मैंने बताया, एक दे रखे है जनरल रिजर्व,
और एक दे रखे WCR। ये तीनों तो आते हैं लायबिलिटी में। और एक दे रखे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो मैंने बताया था, ये दे रखे डेबिट बैलेंस, ये एसेट्स में। तो इन तीनों के लिए एक एंट्री इसकी एक, और सवाल में साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रखा है। तो मैंने एक बात बताई थी, तो सवाल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो आपने वर्ड करना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। डू नोट, नोट हटा दो, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये पैसा किसका है? पार्टनर का है, पार्टनर को दे दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू का कोई रोल नहीं यहाँ पे। तो फिर एंट्री क्या होगी, सुनो ध्यान से। P&L का क्रेडिट बैलेंस था 1,20,000, 45,000, 60,000। कंपाउंड एंट्री कर दूंगा मैं, 1, 20, 45 और 60। तो एंट्री क्या होगी, सुनो ध्यान से। P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, 1,20,000, 45,000 और 60,000। किनको देना है? XYZ को। इनकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए, किस रेशो में? 4/9, 3/9 और 2/9। हमने इसका जोड़ किया तो यार 1,20,60, 1,80 में 2,25,000। 2,25 को 4/9 में बांट देंगे तो स्टूडेंट 1,75,000 और 50,000। 1,00,000 इसको मिलेगा, 75,000 इसको मिलेगा, 50,000 इसको मिलेगा। आप इस एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हैं। आप इस एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कैसे? P&L अकाउंट डेबिट टू XYZ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ एंड WCR अकाउंट डेबिट टू XYZ। तो तीनों में ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, तो इसलिए तो कंपाउंड एंट्री हो गई। XYZ हर बार क्रेडिट हो रहा है, तो इकट्ठी एंट्री इसलिए किया है। तो कोई एंट्री हमने पहले भी बताया था 11th में, कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें दो खाते एक बार में डेबिट हो जाएं। जैसे मान लेते हैं सैलरी पेड और रेंट पेड दोनों हमने दिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट है। अरे पैसे तो दोनों में जा रहे हैं ना, तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है। सैलरी दिया और रेंट दिया, ओके। और दूसरी एंट्री क्या है? वो एंट्री रिवर्स मारेगी, क्योंकि ये क्रेडिट है तो डेबिट में है। तो यहाँ पार्टनर क्या हो जाएंगे? पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना दे रखा है डेबिट बैलेंस एडवर्टीज सस्पेंस का? 90,000। रेशियो 4, 3, 2, तो 40,000, 30,000 और 20,000। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो इसको बांटना चाहते हैं। तो बांटने का हमने सवाल किया, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये बता रहा है कि हम, कहता है कि दो चीजें तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और गुडविल का। अगला सवाल 25 सेम डिट्टो है। कैसे? एक तो जो अभी मैंने समझाया ये है, और एक पिछला गुडविल वाला, वो दोनों को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बनाया है जो आप खुद कर लेंगे। एंट्री सीधी सी मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को, कंटिंजेंसी रिजर्व है, 60,000 का रेशो उनका बराबर बराबर दे रखा है, तीनों पार्टनर में बांट दे 20,000 20,000 20,000। ये तो पहली एंट्री है। दूसरी है P&L का लॉस था 1,20,000, इसको बांट दिया। अब लॉस को तो वही बात है, पार्टनर डेबिट हो गए, P&L क्रेडिट होगा। आप अपनी बुक को देख रहे होंगे, तीनों पार्टनर को डेबिट कर दिया टू P&L। और गुडविल का क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स? इसमें पार्टनर हैं बबीता, कविता और दिनेश। अब वही बात आ रही है, ओल्ड भी रेशो दे रखे है, न्यू भी दे रखे है। ओल्ड में से न्यू घटा देना, माइनस आए तो गेन लिख देना डेबिट, और प्लस आए तो सैक्रिफाइस क्रेडिट, और एंट्री आपकी हो जाएगी, ओके। और गुडविल गिवन है 3,60,000, सीधी सीधी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है? लास्ट कंसेप्ट देखिए क्या है स्टूडेंट। एक वर्ड है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में बोलते हैं WCR।
कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए हम रिजर्व बना लेते हैं। कई बार क्या कर्मचारी क्या होता है, वर्कमैन, उसको हमने कंपनसेट करना पड़ता है, कई बार होते पैसे देने पड़ जाते हैं किसी कारणवश, तो हम पहले क्या बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं, कोई क्लेम देना पड़ जाए उसको। तो इसमें 4 बातें होंगी, सुनना ध्यान से। नंबर 1, अगर क्लेम ना हो या कोई इंफॉर्मेशन ना हो। नंबर 2, क्लेम है। नंबर 3, क्लेम रिजर्व के बराबर है। नंबर 4, क्लेम रिजर्व से ज्यादा है। सुनो ध्यान से फिर क्या, कोई सूचना नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, मतलब क्लेम है, माने रिजर्व है 10,000 का, क्लेम है 2,000 का। इसमें 10,000 का रिजर्व, 10,000 का क्लेम, और इसमें 10,000 का रिजर्व, क्लेम 20,000। ये 4 परिस्थिति होंगी सर, चारों की एंट्री बनेगी। पहले तो ये समझ आना चाहिए बात है, कहना क्या चाह रहा है सवाल में। इन 4 के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। 5वीं बात ये भी नोटिस कर लेना। नंबर 1, कोई क्लेम है ही नहीं, तो रिजर्व का पैसा पार्टनर का है। दूसरा कहा कि रिजर्व इतना बड़ा है, क्लेम 2,000, तो 10 में से 2 दे देंगे तो 8,000 पार्टनर को दे देंगे। 10 और 10 है तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा क्लेम लेके चलेगा। और यहाँ तो भाई 10 का 20 है, पार्टनर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि 10,000 का नुकसान होगा। और जो नुकसान के लिए एक वर्ड आएगा, सुनना ध्यान से, उसका नाम होगा रिवैल्यूएशन। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे आप। रिवैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन से बना रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन माने होता है किसी चीज की कीमत लगाना, रिवैल्यूएशन माने दोबारा उसकी कीमत लगाना। तो रिवैल्यूएशन के आगे बहुत अच्छी तरह से हम एंट्रीज करेंगे। रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन का नोटिस कर लेना, आज ही दिमाग में लिख दो। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। द सेकेंड नेम ऑफ द रिवैल्यूएशन क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए अब कौन कौन सी एंट्री, जनरल की एंट्री, खाली आज मैं एंट्री को समझा दूंगा, क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। सिंपलिसिटी एंट्री है, तो एंट्री समझ आगे सवाल आपके क्लियर होगा। देखो क्या एंट्री है। मैं कंसेप्ट नंबर 1 पे बात करता हूँ। एक उदाहरण ही ले लिया हमने, WCR 10,000 रुपए है, ए बी पार्टनर है और उनका रेशो 1:1। सवाल ही बन गया। सुन लो, ए और बी पार्टनर है, WCR बैलेंस शीट की लायबिलिटी 10,000 रुपए दे रखे हैं। पहला है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर फर्स्ट, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 10,000 रुपए, 5,000 इसके, 5,000 इसके। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। क्लियर? सेकंड, 10,000 का WCR क्लेम 2,000, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,000। तो फिर पार्टनर को कितना मिलेगा, 4,000 और 4,000। ये है दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री, WCR, इसमें भी डेबिट हुआ, इसमें भी डेबिट है, इसमें भी डेबिट 10,000 और टू वर्कमैन क्लेम 10 का 10, जहां पार्टनर को कुछ नहीं मिला। देखो इस एंट्री से एंट्री में क्या डिफरेंस है, यहाँ क्लेम नहीं था तो सारा पैसा पार्टनर देंगे, यहाँ क्लेम पूरा था तो सारा पैसा क्लेम देगा। यहाँ क्लेम क्या था, कम था तो पार्टनर को मिल गया। और चौथी एंट्री क्या है, तो फिर जिसमें क्लेम ज्यादा हो जाए, WCR तो था मात्र 10,000, अब क्लेम हम दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा, रिवैल्यूएशन कितना, 10,000 का, क्योंकि क्लेम कितना है, 20,000 का। अब ये 10,000 रुपए नुकसान हो देगा कौन, जब पार्टनर लेना जानते हैं तो फिर देना भी जानते हैं। तो फिर देंगे तो पार्टनर क्रेडिट होंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन तो यहाँ डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 ये दे देगा, 5,000 ये दे देगा, 10,000। तो ये एंट्री में इन्होंने पैसे देने पड़ गए क्योंकि क्लेम ज्यादा था और रिजर्व कम बढ़ा रखा था। भाई आपके पास 10,000 रुपए रखे हैं और किसी को 20,000 रुपए देने हो,
तो 10,000 रुपए भी लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से मांगने पड़ेगा आपको, तो रिवेलेशन दे देगा और उसको ए भी दे देंगे। तो दीज आर द जनरल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द WCR। कल हम इसका क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपने 21 से लेकर और 25 तक के इलस्ट्रेशन और जनरल की एंट्री WCR के रिगार्डिंग, ये है काम आपका प्रैक्टिस नोटबुक में। 21 to 25 इलस्ट्रेशन एंड WCR की जनरल एंट्री। एक्सरसाइज आल्सो 21 to 25। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए अपने डाउट सेशन, आज के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट का, प्लीज ट्वीट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये ध्यान रखना, स्कूल खुलने के बाद यही रिक्वेस्ट फिर रिवर्स होगी आपके लिए, तो इसलिए प्लीज मैं उनको ही मानूंगा लाइव क्लास में जिसकी अटेंडेंस लास्ट में आएगी, जो डाउट सेशन। ये मत मानना पता लग जाता है वहां पर कितना परसेंटेज, कि कोई बंदा ये सोचे पूरे टाइम तो रहे ना, डाउट सेशन में आ जाए। एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग वहां पे आती है, कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट रहा था क्लास के अंदर, एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग 100% आता है, 100% बाकायदा इसका रिकॉर्ड बनता है अटेंडेंस का। तो ये मत समझना कि मैं लास्ट में डाउट में आ जाऊं मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। क्लैरिफाइड अटेंडेंस होगी जब कितने 100% आपकी अटेम्पटेशन होगी शुरू से लेकर टिल टू एंड। 40 मिनट आप क्लास में उठ के चलना कैसे जाते हो आप, तो इसलिए प्लीज आप ये माने कि हम क्लास में बैठे हैं और बी सीरियस अपनी क्लास में। चलिए डाउट सेशन में प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले पलक, गुड मॉर्निंग। कुछ भी नहीं करना, पार्टनर को क्या कर क्रेडिट कर देना और उस एंट्री को डेबिट कर देना, दैट्स ऑल। जैसे जनरल रिजर्व का पैसा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, खत्म, ये है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट अंकित। अंकित मेरी आवाज सुन रहा है? नमस्ते भाई। हर्ष। हाँ जी बोलिए। ओके। नीशु महलावत, माइक ऑन कीजिए। नीशु। मोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग। बेटा लॉस जब होगा ना पार्टनर डेबिट कर देना, लॉस को क्रेडिट करना, दैट्स ऑल। कुछ टेंशन नहीं लेनी, आपने क्या करना है, लॉस होगा तो पार्टनर पैसे देंगे तो पार्टनर डेबिट टू P&L। साक्षी। साक्षी बोलिए। ओके। प्रियंका बोलिए। सुदेश, गुड मॉर्निंग। मयंक यादव, गुड मॉर्निंग। विकास यादव, विकास यादव। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। अंकिता नेहरा,
अंकिता, अंकिता बोलिए। मिंटू, प्रिया, प्रिया, तरुण यादव, आरजू यादव, दीपक, गुड मॉर्निंग। साक्षी से बात हो चुकी थी क्या? विकास यादव, गुड मॉर्निंग। प्रिया, मॉर्निंग। ओके। कामना, गुड मॉर्निंग। ओके। अंकिता, गुड मॉर्निंग। ओके। योगेंद्र, योगेंद्र, आरती, 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 मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? आरती, बोलो। ओके। योगेंद्र, योगेंद्र, साक्षी बात होगी आपसे मेरी, साक्षी। ओके। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे? योगेंद्र। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।